हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने सेशन लेके आया हूँ जो कि डेडिकेटेड है सीटेट 2020 का। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ये तकरीबन 200 प्लस एमसीक्यूज होंगे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज सूदन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी हॉटस्पॉट। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, आप इंडिया के नामों पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। क्वेश्चन है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लीव वाइगॉट्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। लाइव वाइगॉट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे स्टूडेंट को असेस करने के लिए। फर्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। सेकंड, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। थर्ड इज फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस एंड ऑप्शन डी इज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इसका आंसर है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू cater to individual difference in his classroom, a teacher should a part have uniform and standard ways of teaching and assessment, segregate and label children based on their marks, ja engage in a dialogue with students and value their perspectives, or D part is impose strict rules on his students। तो कौन सा होगा इसका? पार्ट सी, एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट के साथ डायलॉग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। असेसमेंट पर्पसफुल कब होती है? ए पार्ट, इफ इंडिविजुअल फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, it induce fear and stress among the students. It serves as a feedback for the students as well as teachers. It is done only once at the end of the year. A comparative evaluation are made to differentiate between the students achievement। तो इसका आंसर है बी पार्ट, इट सर्व्स एज अ फीडबैक। ये फीडबैक प्रोवाइड करता है बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर को। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। टीचर का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग? अथॉरिटेटिव और डिक्टेटोरल, परमिसिव और फैसिलिटेटिव। आंसर इज डी, टीचर रोल ऑफ द टीचर इज फैसिलिटेटिव। नेक्स्ट इज रिसर्च स्टूडेंट्स दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स sorry expectations from her students, their learning. A part, have a significant impact on their learning, or B part, are the sole determinant of their learning, should not be correlate with their learning, or do not have any effect on learning। तो इसका आंसर है ए पार्ट, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। उनकी लर्निंग पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज inclusion of children with special needs. A is a unrealistic goal, is detrimental to children without disabilities, will increase the burden on school, or requires a change in attitude, content and approach to teaching। Answer is D, requires a change in attitude, content and approach to teaching। Next, having a diverse classroom with children from varied social, economical and cultural backgrounds enriches the learning experience of a student। The statement is, this statement क्या है? Incorrect है, because it can confuse the children and they may feel lost। जब correct है because children learn many skills from their peers। जब correct इसलिए है क्योंकि because it makes the classroom more hierarchical। या incorrect है because it leads to unnecessary competition। आंसर इज बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन लर्न्स मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर। वो अपने साथियों से बहुत सी स्किल्स सीखते हैं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो उसका ए पार्ट क्या है? शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू रेगुलर स्कूल। जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो उसको ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जो सिर्फ जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए है, रेगुलर स्कूल में उसको नहीं भेजना चाहिए। या फिर विल नॉट बेनिफिट
फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको, या कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ़ सूटेबल फैसिलिटी, वो एक रेगुलर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है अगर उसको एक फैसिलिटी, सूटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल, वो रेगुलर स्कूल में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका आंसर इजी है, सी पार्ट। कैन डू वेरी वेल, अगर उसको रिसोर्सेज और प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, गिफ्टेड लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ए, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, he can feel underestimated and bored in the class activities are not challenging enough, he is highly temperamental, or he engages in ritualistic behavior like hand flapping, rocking, etc. इसका आंसर है बी पार्ट, he can feel underestimated and bored if the class activities are not challenging enough, अगर क्लास में एक्टिविटीज चैलेंजिंग उसको नहीं लग रही हैं तो वो अपने आप को बोर फील करेगा। 10th, अ टीचर कैन इन्हांस इफेक्टिव लर्निंग इन देयर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय, एक टीचर अपनी लर्निंग को इफेक्टिव कैसे बना सकता है क्लासरूम में? ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, लर्निंग में वो रिवार्ड्स दे बच्चों को, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंकरेजिंग कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, और कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इट इज़ वेरी इजी, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द, बच्चों की लाइफ के साथ वो जो पढ़ा रहा है उसको कनेक्ट करे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, और डी, चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका ए पार्ट है ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी एंड सी। तो इसका आंसर है बी पार्ट, बी सी डी, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चिल्ड्रन आर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, एंड चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द इन्वायरमेंट। 12th part is, which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in students, कौन सा मेथड है most effective? New concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones, or replace the students incorrect ideas with correct ones by asking them to memorize, give students multiple examples and encourage them to use reasoning, or use punishment till students have made the required conceptual changes. आंसर इज सी पार्ट, गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल्स, उसको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दें स्टूडेंट को और उसको इनकरेज करें कि वो यूज़ करे अपनी रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर, कौन से एटमॉस्फेयर में प्राइमरी स्कूल का चिल्ड्रन इफेक्टिवली लर्न कर सकता है? ए, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव and clearly dictates what should be done, where the focus and stress are only on mastering primarily cognitive skills of reading, writing and mathematics, or where the teacher leads all the learning and expects students to play a passive role. तो 13th का आंसर है ए पार्ट, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट, स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड्स मेट हों और वो फील करें कि दैट दे आर वैल्यूड। 14th, a child sees a crow flying past the window and says a bird. What does this suggest about the child's thinking? चाइल्ड की थिंकिंग में ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि बच्चा क्या सोच रहा है? ए पार्ट, द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, उसकी प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज थी अबाउट द बर्ड, और द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ वर्ड, द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। ऑप्शंस ए बी, बी सी, ए बी सी आर ओनली बी। आंसर इज ए बी सी, ये तीनों जो हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रेंसिक मोटिवेशन? ए पार्ट, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी हिम हैज़ डन इट perfectly,
complete the task fast and get toffee. Try to do it. You will learn. राइट आंसर इज डी पार्ट, ट्राई टू डू इट, इसको कोशिश करो करने की, आप सीख जाओगे, तो ये करेक्ट है। 16, हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ learning? A, by inducing anxiety and fear, by giving competitive tests, by supporting them in setting individual goals and their mastery, by offering tangible rewards such as toffee. Answer is C, by supporting them in setting individual goals and their mastery. Next is, in an elementary classroom, an effective teacher should aim at the student to be motivated, A, to learn so that they become curious and love learning for its own sake, to rate, memorize so that they could become good at recall, by using punitive measures so that they respect the teacher, to perform so that they get good marks in the end of examination. Answer is B, to rate, memorize so that they become good at recall. Next, which of the following is an example of effective school practice? Constant comparative evolution, corporal punishment, individualized learning, or competitive classroom? Answer is D, competitive classroom. Next, the cephalocaudal principle of development explains how development proceeds from A, general to specific functions, differentiated to integrated function, head to toe function, और रूरल टू अर्बन फंक्शन. तो सबसे पहले सीफेलोकैउडल प्रिंसिपल, ये क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंज होती है जब हेड साइज में रिलेटिव टू द बॉडी साइज. तो इसका ऑप्शंस क्या हैं? जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, हेड टू टो और रूरल टू अर्बन एरियाज. Answer is head to toe. Next is, which of the following is a sensitive period pertaining to language development? Prenatal period, middle childhood period, adulthood, or early childhood period? Answer is early childhood period. Next, a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capability are most likely to be the result of an interaction between heredity and environment, growth and development, health and training, or discipline and nutrition. Answer is A, heredity and environment. Next, which of the following are secondary agents of socialization? Family and neighborhood, school and neighborhood, school and immediate family members, or family and relatives? Answer is school and नेबरहुड. फैमिली जो है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन का, स्कूल एंड नेबरहुड सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग. आंसर इज social interaction. Next, in the context of Kohlberg's states of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. A, punishment obedience orientation, social contract orientation, good girl good boy orientation, or law and order orientation. Option is C, good girl good boy orientation. Next is, according to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? Active exploration of the environment by the learner, observing the behavior of adults, belief and immanent justice, or reinforcement by teachers and parents. Answer is active exploration of the environment of the learner. Next, according to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as new information. These two processes are known as accommodation and adaptation, assimilation and adaptation, equilibration and modification, और डी assimilation and accommodation. तो 26 का आंसर है डी
assimilation and accommodation. Next, in a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that promotes discovery, is restrictive, discourage inclusion, and encourage repetition. Answer is promote discovery. Next, Howard Gardner's theory of multiple intelligence suggests that every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all of the intelligences. B part, intelligence is solely determined by IQ test. Teachers should use multiple intelligence as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Or D, ability is destiny and does not change over a period of time. The answer is C part. Teachers should use multiple intelligence as a framework for devising alternate ways to teach the subject matter. Next, a 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? A. Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as egocentric nature of the child thoughts. Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Jean Piaget would explain this as social interaction, while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. Or D. Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to imitate mother. The correct answer is B part. Jean Piaget would explain this as egocentric speech, and Lev Vygotsky would explain this as a child's attempt to regulate her action through private speech. Next, जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है या सोशल कंस्ट्रक्ट है? तो आंसर इज वेरी इजी, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आई होप आपको समझ आया होगा. तो पसंद आए होंगे आपको MCQ. तो इसमें थे 30 MCQs. तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट 30 MCQs, सेकंड पार्ट आएगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नामों पे आप सर्च कर सकते हैं. और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए होगी तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.